गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो थी वो कंप्लीट कर ली थी अल्कोहल्स की, ठीक है, जिसमें हमने रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में कि अगर आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके बारे में हम टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हम पढ़ेंगे टेस्ट, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन primary, secondary and tertiary alcohols. कि प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स होंगे उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान टेस्ट है, एक टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, सिलेबस के अंदर, और वैसे कई टेस्ट हो सकते हैं लेकिन जो सिलेबस के अंदर है हम वही पढ़ेंगे, और वो है हमारे पास लुकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? लुकास टेस्ट, ठीक है, जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। लुकास रिएजेंट जो होगा वो होगा HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, ठीक है, ये हमारे पास रिएजेंट होगा। अब लुकास रिएजेंट ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव जो आपके पास आएंगे क्वेश्चन, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कहेगा लुकास रिएजेंट बताओ कौन सा, और 4 ऑप्शन होंगे तो एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, और वो क्या होगा? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RCH2Cl प्लस H2। वैसे हमें अब कोई जरूरी नहीं है जो साइड प्रोडक्ट है वो लिखना, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अगर हमने रिएक्शन करवाई सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, रिएक्शन होगी HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 RCH, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RCHCl, ठीक है, प्लस H2O। नेक्स्ट, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? टर्शियरी अल्कोहल के साथ, ठीक है, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल हो गया। जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? जो OH ग्रुप था उसकी जगह Cl लग जाएगा प्लस H2O। OH ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा? Cl, और H2O जो है साइड प्रोडक्ट रहेगा। तो साइड प्रोडक्ट तो सेम है, सभी H2O बन रहा है हमारे पास, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि OH का रिप्लेसमेंट हो गया Cl से, OH का रिप्लेसमेंट हो गया Cl से। तो जब ऐसा होगा तो ये जो रिएक्शन है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पर होगी। मतलब कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी अल्कोहल की HCl और ZnCl2 के साथ, तो ये रिएक्शन जो है वो 30 मिनट्स के अंदर होगी, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो 30 मिनट्स के बाद बनेंगे,
और यहां जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे वो 5 मिनट्स के बाद हो जाएंगे, आफ्टर 5 मिनट्स। ये होंगे आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इमीडिएटली। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो इमीडिएटली फॉर्म हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा ये जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लुकास टेस्ट से। हम सभी की रिएक्शन करवाएंगे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। आपको तीनों सैंपल दिए गए A, B, C और पूछा गया बताओ प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है इसमें से, सेकेंडरी कौन सा और टर्शियरी कौन सा है। सभी की रिएक्शन HCl ZnCl2 के साथ करवाएंगे तो क्या देखेंगे कि जिसमें तुरंत प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो गए, वो तो हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। सपोज करो A में था और इमीडिएटली हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो इसमें टर्शियरी। इसमें 5 मिनट के बाद हुआ तो मतलब ये सेकेंडरी है, और इसमें 30 मिनट्स के बाद रिएक्शन हुई तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी। ये कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे, पता लगा सकते हैं कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो ये हमारे पास लुकास टेस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। एक टेस्ट है आपके पास, आसानी से आप कर सकते हो इनको, ठीक है। तो हमने अल्कोहल्स जो था हमारा पार्ट वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे फिनोल्स। क्या पढ़ेंगे, फिनोल्स। कि फिनोल्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिनोल्स, ठीक है। अगर हम बात करें फिनोल्स की, तो फिनोल्स क्या होंगे कि जब हम बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनोल। हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी वर्ड हम OH ग्रुप के लिए यूज कर रहे हैं। प्रीफिक्स मैंने स्टार्टिंग में जब अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर की थी तो उस टाइम बताया था कि हम प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज करेंगे और सफिक्स OL यूज करते हैं, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन हम इसको लिख सकते हैं। फिनोल्स को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बोलिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक, दिस इज नोन एज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। फिनोल को क्या बोला जाता है, कार्बोलिक एसिड। और अगर कुछ अब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, फिनोल्स में, और कुछ कॉमन नेम्स हम लिखेंगे, ठीक है। कि अगर हम OH के साथ हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, दिस इज 2-मिथाइल फिनोल। क्या बोलेंगे इसको, 2-मिथाइल फिनोल। फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। और इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल, और इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोला जाएगा, ऑर्थोक्रिसोल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर, क्रिसोल इसका एक कॉमन नेम है। क्रिसोल क्या इसका कॉमन नेम है, तो हमने कह दिया ऑर्थोक्रिसोल। अगर इसी को हम मेटा पोजीशन या पैरा पोजीशन पे हमने लगा दिया, ये ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा दिया, पैरा पोजीशन पे, तो इसको हम बोलेंगे पैराक्रिसोल। क्या बोलेंगे, पैराक्रिसोल, ठीक है। आ रहा होगा सभी को समझ में। अगर हमने बेंजीन पे 2 OH ग्रुप लगा दिए, क्या लगा दिए, 2 OH ग्रुप, दिस इज 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। दिस इज 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। या इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा कैटेकोल। क्या होगा, कैटेकोल। इट्स कॉमन नेम इज कैटेकोल, ठीक है। जब ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है OH, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे। अगर इसी को हमने मेटा पोजीशन पे लगा दिया, कौन सी पोजीशन पे लगा दिया, मेटा पोजीशन पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन,
क्या बोलेंगे इसको? 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो दिस इज नोन एज 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो है रिसोर्सिनोल। क्या है? रिसोर्सिनोल। एक मिनट, दिस इज रिसोर्सिनोल। ठीक है, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनोल। क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनोल। और अगर हमने इसको पैरा पोजीशन पे लगा दिया, फोर्थ पोजीशन पे लगा दिया, कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे, दिस इज नोन एज 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा क्विनोल। क्या होगा? क्विनोल और हाइड्रोक्विनोल, हाइड्रोक्विनोन, ये भी हम कह सकते हैं। एक हमारे पास क्विनोन भी होता है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, जब OH लग जाएगा तो हाइड्रोक्विनोन भी इसको बोला जाता है, हाइड्रोक्विनोन। और ये हमारे पास कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे एग्जाम में आ गया ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल, क्या होते हैं या स्ट्रक्चर बताओ किसी की भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। कैटेकोल की रिएक्शन हो रही है या कोई भी कॉमन वर्ड वो जो है यूज कर सकता है। तो ये फिनोल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बोलिक एसिड भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कुछ कॉमन नेम्स हो गए। ठीक है, और या ये हम कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा नोमेनक्लेचर तो इसमें होगी नहीं, हमारे पास ये ही जो नोमेनक्लेचर है वो होगी। ठीक है, एक और देखते हम, आपके पास है एक और है जो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे क्या आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने लिखा 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी और बेंजीन, 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको जो हम बोलते हैं वो है हमारे पास पायरोगैलोल। क्या बोलेंगे? पायरोगैलोल, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, जैसे पैराक्रिसोल हो गया, मेटाक्रिसोल या क्रिसोल क्या होते हैं जब CH3 ग्रुप लगा होगा, और जब OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको कैटेकोल, रिसोर्सिनोल या क्विनोल, वो देखेंगे पोजीशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, कि हम एल्कोहल्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, फिनोल्स के, सॉरी हम एल्कोहल्स के नहीं, फिनोल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। और फिनोल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हमारे पास 5 मेथड्स होंगे फिनोल्स के। ठीक है, फर्स्ट होगा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम, सेकंड वन इज फ्रॉम सोडियम salt of salicylic acid, third one is from sodium salt of benzene sulfonic acid, from Grignard reagent from benzene diazonium chloride salt। हमारे पास 5 मेथड होंगे फिनोल्स को प्रिपेयर करने के। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या है ये मेथड्स। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? एक्वस NaOH के साथ 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। किस पर रिएक्शन होगी? 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और इसका कर देंगे हम हाइड्रोलिसिस, H2O H पॉजिटिव। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा
वो होगा फिनोल। क्या फॉर्म हो जाएगा? फिनोल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको हम बोलते हैं डॉज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डॉज प्रोसेस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन द रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स, इन द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स, उसके अंदर भी हमने ये जो रिएक्शन है वो पढ़ी थी। तो दिस इज डॉज प्रोसेस, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सेकंड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारे पास ये होता है कि OH और इधर COOH, ये तो हो गया हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। क्या हो गया? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और जब हम COH जो हमारे पास ग्रुप है, इसमें से जब हम H को हटा के Na लगा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे? Na। दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये सोडियम साल्ट होगा सैलिसिलिक एसिड का। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये ज्यादा देखो, कोई भी एसिड है उससे साल्ट कब बनेगा? जब H की जगह कोई भी मेटल लगा दो, जैसे NaCl, H की जगह Na लगा दिया। अगर आपके पास है आपके पास है H2SO4, सोडियम लगा दो Na2SO4, ये साल्ट हो गया। ये क्या हो गया? साल्ट हो गया। अगर है आपके पास HNO3, Na लगा दो NaNO3, तो कोई जब मेटल हम प्लेस करेंगे हाइड्रोजन की जगह वो साल्ट बन जाएगा। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन की जगह Na कर दिया, तो ये क्या बन गया? साल्ट बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे एक्वस NaOH के साथ, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ ही। इसके साथ करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, और इसको हीट कर देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा OH, फिनोल फॉर्म हो जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? CO2 गैस जो है वो बाहर चली जाएगी। ये जो गैस है वो बाहर चली जाएगी और ये पूरा जो ग्रुप है वो हट जाएगा। आपके पास फिनोल बचेगा। क्या बचेगा? फिनोल। और यहाँ से हमें CO2 गैस जो है वो मिल जाएगी। तो CO2 गैस इसमें एक साइड प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो ये हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, सेकंड फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इससे जब हम या इसमें जब हम हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Na लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक्वस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl फ्रॉम 575 केल्विन टू 623 केल्विन। 623 केल्विन आपके पास फिनोल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? फिनोल। ये जो ग्रुप है वो बाहर चला जाएगा और यहाँ से जो OH नेगेटिव आएगा वो इस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे। ठीक है, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? फिनोल। क्या फॉर्म हो जाएगा? फिनोल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फिनोल का, and that is from benzene sulfonic acid, sodium salt of benzene sulfonic acid। ठीक है, और इसका जो साइड प्रोडक्ट रहेगा वो होगा हमारे पास Na2SO3। क्या हो जाएगा? Na2SO3। ठीक है, तो तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए। फोर्थ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमने लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। क्या होता है? RMgX। R कोई भी ग्रुप हो सकता है,
एक्स हैलोजन में से कोई भी ग्रुप हो सकता है, आर कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो हमने लिया बेंजीन और इसके ऊपर हमने लगा दिया MgCl। दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी दिस इज फिनाइल, इसको हम फिनाइल बोलेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, हम इसको फिनाइल बोलते हैं। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है हमारे पास, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, H, कुछ भी हम लिख सकते हैं, लाइट लिखा हुआ सकता है या H। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा O नेगेटिव MgCl पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, हम कह सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो फॉर्म हो गया। ये इसके साथ जस्ट अटैच है तो हमें इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी रिएक्शन, ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं H2O के साथ, किसके साथ करवाएं, H2O के साथ, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा फिनोल, क्या होगा, फिनोल। ये H2H पॉजिटिव हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहां से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो H तो इसके साथ जुड़ जाएगा और OH Mg के साथ, तो इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट होगा Mg के साथ OH और Cl, ये हमें मिलेगा। तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड था फिनोल को प्रिपेयर करने का, एंड दैट इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, RMgX, R बेंजीन है, मैग्नीशियम, और X के लिए हमने Cl लिया, X के लिए हमने Cl ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो O नेगेटिव MgCl पॉजिटिव जो है बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव जो है वो लगेगा और उसके साथ MgCl पॉजिटिव, रिएक्शन करवाएंगे H2H पॉजिटिव के साथ तो फिनोल फॉर्म हो जाएगा। ये रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं ऐसी अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स को भी हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो सेम रिएक्शन है, बिल्कुल आसान है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अब लास्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड साल्ट, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड साल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड साल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड साल्ट, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे H2O के साथ, किसके साथ करवाएंगे, H2O के साथ, तो आपके पास सिंपली क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनोल। ये रिएक्शन आप पहले भी शायद पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ी होगी, तो हमने बेंजीन डायजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सब प्रिपेयर किए थे, ठीक है। तो हम फिनोल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा देंगे और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा N2 प्लस HCl, N2 प्लस HCl। तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनोल फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनोल, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे फिनोल्स के, ठीक है, और ये सब लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। अब हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और देखेंगे, दो है हमारे पास, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो हमारे पास दो मेथड्स होंगे लार्ज स्केल पर। इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मतलब हमें जब हम लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज में हम कैसे फिनोल जो है वो फॉर्म करते हैं, तो हमारे पास दो मेथड होंगे, फर्स्ट फ्रॉम रेस्टिग्स मेथड एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम क्यूमीन, सेकंड वन इज फ्रॉम क्यूमीन। क्या है ये मेथड्स, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम मेथड जो पढ़ेंगे वो है फ्रॉम रेस्टिग्स मेथड। तो अगर हम बात करें रेस्टिग्स मेथड की, तो इसमें हम लेंगे बेंजीन, हमारे पास क्या होगी, बेंजीन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और विद इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड CuCl2 आल्सो, ठीक है।
FeCl3 and CuCl2 at 500 Kelvin, at 500 Kelvin। बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद FeCl3 and CuCl2। क्या आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन जो है इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2O के साथ। किसके साथ करवाएंगे, H2O के साथ एट 800 केल्विन। रिएक्शन विद H2O, या हम लिख सकते हैं स्टीम। 800 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, 800 केल्विन पे, तो इस पे तो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा फिनोल। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, फिनोल। ठीक है, तो ये हमारे पास था रेस्टिग्स मेथड। कौन सा मेथड था, रेस्टिग्स मेथड, जिसमें हमने बेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन करवाई, बेंजीन की रिएक्शन HCl और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद FeCl3 एंड CuCl2 आल्सो। ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट्स होंगे। 500 केल्विन पे रिएक्शन होगी, क्लोरोबेंजीन बनेगा, और जब इसकी रिएक्शन हम स्टीम के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एट 800 केल्विन, आपके पास फिनोल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनोल। तो ये हमारे पास रेस्टिग्स मेथड था। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्यूमीन से। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्यूमीन से। तो क्यूमीन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जब हम बेंजीन के ऊपर CH CH3 और इधर भी हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, CH3, दिस इज क्यूमीन। ये हमारे पास क्या है, क्यूमीन। ठीक है, इससे हम क्या फॉर्म करेंगे, फिनोल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, फिनोल। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि CH3 CH3 और इस पे H, ऐसा ही है। कार्बन, उस पे एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, और 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैंने 2 CH3 ग्रुप दिखा दिए, ऐसा ही किया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CH3 CH3 OOH। ठीक है, 2 ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएंगे, और जब हम यहाँ रिएक्शन करवाएंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, हीट कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो शिफ्ट हो जाएंगे इधर, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, और या कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बन जाएगा फिनोल। अब ये कहां से आ गया, देखो जब ये इधर जाएगा तो यहां में मिलेगा OH नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यहां क्या बच गया आपके पास, CH3C, और उसके ऊपर एक CH3 और ये सिंगल बॉन्डेड था ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड और शिफ्ट हो गया, तो यहां तो हो गया डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3C, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैंने इधर दिखा दिए, और इसके आगे फिर CH3, तो ये तो बन गया एसीटोन। क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन फॉर्म हो गया, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन, और ये आपके पास फिनोल। अब फिनोल कैसे आया, देखो जब ये ग्रुप बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, OH ग्रुप, तो आपके पास फिनोल फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फिनोल का, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे फिनोल्स के, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे किसके, फिनोल्स के। अब इससे आगे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, क्या है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, आज जो करवाया, अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहे तो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।